भारत की जानिब से मुसलसल दरअंदाजी का सिलसिला पाकिस्तान में जारी है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने और पाकिस्तानी अफवाज ने ऑपरेशन तंदूर में बदल कर रख दिया। नई तारीख रकम हुई है। ये 5 राफेल तैयारों को तबाह करके ये तारीख मेरे आपके जहन में जरूर जहन नशीन रहेगी। तो भारत में नया नया राफेल आया ना, तो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उसकी पूरी आरती उतारी, पूजा की, और मजे की बात है कि वो ही राफेल तैयारा कल गिरा पड़ा था। इतनी इनकॉम्पिटेंस, इतना निकम्मापन, इतनी नाअहली मैंने नहीं देखी किसी फौज की होगी जितनी भारतीय फौज की है। इंडिया का पहले दिन से ये जोर था कि अब हम जो हमारे साथ सानिया हुआ है उसके बदले हम पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर रहे हैं। उधर नीलम जहलम पर कौन सा टेररिस्ट बैठा हुआ था, उसको टारगेट किया। मतलब अब कुछ नहीं मिल रहा तो आप वाटर वॉल पर आ गई हो, ये आपका क्या लेबर हो गया है। कौन मासूम बच्चों को निशाना बनाता है? जंग में कभी भी ऐसा नहीं था। जंगें हुई, हमने पढ़ा भी है, कुछ जंगें हम देख भी रहे हैं। मासूम बच्चों को आप निशाना नहीं बनाते। आपकी जंग जो है वो दो फौजों के दरमियान होती है, ना कि दो शहरी आबादी या शहरी इलाकों के दरमियान होती है। असल दुश्मन तो मेरे ख्याल से इंसानियत का दुश्मन जो है वो मोदी है, क्योंकि वो अपने मफादात के लिए दोनों मुल्कों को लड़वाने के एक तरह से दर पर आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं ज़ारा शफी और मेरे साथ मौजूद हैं सुहेब जिएजा। और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उस आलमी मसले पर जिस पर दुनिया भर की नज़रें इस वक्त मरकूज हैं। जी हाँ, भारत की जानिब से मुसलसल दरअंदाजी का सिलसिला पाकिस्तान में जारी है। पहले हमने देखा कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी कि पहलगाम को एक बहाना बनाकर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की गई। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने और पाकिस्तानी अफवाज ने ऑपरेशन तंदूर में बदल कर रख दिया। भारत को बड़ा नाज था कि हमारे पास अगर राफेल होता तो नतीजा 2019 में भी कुछ और होता, लेकिन हमने देखा कि वो राफेल पाकिस्तान अफवाज ने कैसे जमीन बोस किया। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो भारत ने मुख्तलिफ ड्रोन्स पाकिस्तान की जानिब आज भेजे, उनको कैसे पाकिस्तानी अफवाज ने न्यूट्रलाइज किया। तो जुहेब, सुबह से मैं देख रही हूँ इन मामलात को कि मुख्तलिफ ड्रोन्स पाकिस्तान आए और यहाँ पर भी भारत को हजीमत का सामना करना पड़ गया। अच्छा ज़ारा, आपने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर को क्या किया? ऑपरेशन तंदूर बना दिया ना पाकिस्तानी अफवाज ने। तंदूर बना दिया। हाँ। ये टॉप ट्रेंड भी चल रहा है मेरा ख्याल है। हाँ। कि ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर बना दिया। और हाँ। लोग इसमें भी थोड़ा सा मीम्स बना रहे हैं कि सिंदूर तो मीम्स का तो तूफान आ गया। पाकिस्तानी अवाम ने बिल्कुल भी संजीदा नहीं लिया है इस स्टूपिडिटी को जो भारत ने किया है। अच्छा, कह रहे हैं कि सिंदूर तो इंडिया ने लगाया, बाकी काम जो है वो फिर पाकिस्तान करेगा। इस तरह की भी कुछ मीम चल रही है। अच्छा देखिए, एक तो ये एक अच्छी बात है कि 1971 की जंग हमने सुनी है, देखी तो ज़ाहिर है मैंने भी नहीं है, और मेरी पहली जंग है। आप भी मुझे इतनी पुरानी नहीं लगती कि आपने भी देखी हो। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो नई तारीख रकम हुई है, ये 5 राफेल तैयारों को तबाह करके, ये तारीख मेरे आपके जहन में ज़रूर जहन नशीन रहेगी। जो ये तारीख पाकिस्तान ने रकम कर दी है। 71 याद है, अब 2025 याद रहेगा, क्योंकि 2025 में भी एक वाकया ये हुआ था कि हम अपने मुस्तकबिल में अपने जो होनहार बच्चे उनको बताएंगे कि जब भारत ने हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने घर बैठे ही जो 5 तैयारी निपटा दिए। उनकी सरजमीन पर जाने की हमें जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अच्छा, मजे की बात है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ना राफेल को, तो आपको पता है जब भारत में नया नया राफेल आया ना, तो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उसकी पूरी आरती उतारी, पूजा की, और मजे की बात है कि वो ही राफेल तैयारा कल गिरा पड़ा था। बस वो उन्हें ये लगता था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ हमले में काम आ जाएगा, वो अपनी कारकर्दगी दिखाएगा। अब तो ये हालत हो गई कि हमारे जो ये 3 डब्बे वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमें किलो के हिसाब से भेज दो, तो हम इसके ज्यादा पैसे सेल पे लगा हुआ है, हम आपको इसके अच्छे पैसे दे देंगे अगर ये किसी काम मतलब इतनी इनकॉम्पिटेंस, इतना निकम्मापन, इतनी नाअहली मैंने नहीं देखी किसी फौज की होगी जितनी भारतीय फौज की है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है ना कि वहाँ पे किस तरह से जो तरबियती हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो भी गिरते रहते हैं। मतलब जंग जब कर नहीं सकते, जब इतना हौसला, इतनी हिम्मत नहीं है, तो फिर ऐसे फजूल के अटेम्प्ट्स करते क्यों भाई? अच्छा, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा ज़ारा कि पहलगाम का वाक़या हुआ और
पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। हाँ। पाकिस्तान मुसलसल कहता रहा अगर आपके पास कोई शवाहिद मौजूद हमने हैं। तो ये तक कहा ज़ुहैब कि हम आपके साथ एक फेयर और एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, लेकिन आप पर तो जिंगोइज्म सवार है। तो पाकिस्तान ने कहा अगर आपके पास सबूत है तो आप हमें दें, हाँ। हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इंडिया का पहले दिन से ये जोर था कि अब हम जो हमारे साथ सानिया हुआ है उसके बदले हम पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर देंगे। फिर हुआ ये कि पाकिस्तान, फिर पूरी दुनिया में जो आलमी जो सतह पर इस बात को उजागर किया गया पाकिस्तान की जानिब से, हाँ। और डिप्लोमेट चैनल भी यूज़ किया गया सही कि भारत का पाकिस्तान पर हमला करना मुनासिब अमल या रवैया ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भारत ने कहते हैं ना बिन बुलाए मेहमान जिसको हम कहते हैं, तो वो हरकत करते हुए पाकिस्तान की सरजमीन में दरअंदाजी करते हुए दाखिल हो गए। हाँ। और फिर जिस तरह उन्होंने, अब देखें ना कि हमले में जब आप किसी मुल्क से जंग करते हैं तो आपको एक एहसास होता है इंसानी बुनियादों पे कि आप बच्चों को टारगेट नहीं करेंगे, आप खवातीन को टारगेट नहीं करेंगे, इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ वर्जी है ये तो। शहरी आबादी इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। ये कौन सी जंग है जो आप मासूम बच्चों से लड़ रहे हैं, जो आप खवातीन से लड़ रहे हैं? छोटा सा मेरा सवाल है, उधर नीलम जहलम पर कौन सा टेररिस्ट बैठा हुआ था, किसको टारगेट किया है? मतलब अब कुछ नहीं मिल रहा तो आप वाटर वॉल पर आ गई हो, ये आपका क्या लेबर हो गया है? एक तो चिनाब के ऊपर आपने एक इलीगल डैम बनाया हुआ है, तब भी आपका दिल नहीं भरता। फिर आप कहते हो जी पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, फिर आप ख्वाब खरगोश में रहते हो कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को बैन कर दे सकते हैं या उससे आप बाहर निकल सकते हैं। मतलब कौन से अहमकों की जन्नत में रहते हो? तो बिल्कुल सही है। इस पे मैं ज़रा पहले मैं ये कह रहा था कि ज़रा ये देखें कि अब कौन मासूम बच्चों को निशाना बनाता है। जंग में कभी भी ऐसा नहीं होता। जंगें हुई, हमने पढ़ा भी है, कुछ जंगें हम देख भी रहे हैं। मासूम बच्चों को आप निशाना नहीं बनाते। आपकी जंग जो है वो दो फौजों के दरमियान होती है, ना कि दो शहरी आबादी या शहरी इलाकों के दरमियान होती है। क्या हमारी फ़ौज ने इससे पहले वाला जो वाक़या हुआ अभिनंदन वाला, क्या उसमें हमारी फ़ौज ने उनके इंडिया की सरजमीन को पार करके क्या वहाँ पे उनकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया कि जब एक तरफ उनका आर्मी चीफ बैठा हुआ था तो बिल्कुल उसके साथ ही बम गिराया, ये बताने के लिए चाहते तो तुम पर भी गिरा देते। हमने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, हम अब भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं और बहुत तहम्मुल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने मामलात को बहुत तहम्मुल के साथ आगे देख रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने वहाँ पे बम गिराया और फिर वहाँ से हमारे तैयारे अभिनंदन को लेते हुए पाकिस्तान में दाखिल हो गए। फिर आप ये देखें कि अब अभिनंदन के साथ भी जो पाकिस्तानी इदारों ने जो बातचीत की, कहीं पर भी कोई ऐसी बैड लैंग्वेज या कोई बैड बिहेवियर उसके साथ नहीं रखा गया। उसको फंटास्टिक चाय पिलाई गई, ठीक है, जो आज तक मशहूर है हमारी चाय, सारी जिंदगी याद रहेगी, बल्कि सारे भारतीयों को भी याद रहेगी। उसके बाद उसे इज्जत के साथ जो है उसके मुल्क रवाना किया गया। शायद पाकिस्तान का ये करना ही मुझे लगता है कि गलत था। उसके साथ भी वही रवैया रखना चाहिए था जो भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ जारियाना रवैया रखा हुआ है। और पूरी कौम में एक नैरेटिव डाल रहा है कि पाकिस्तान ही तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन असल दुश्मन तो मेरे ख्याल से इंसानियत का दुश्मन जो है वो मोदी है, क्योंकि वो अपने मफादात के लिए दोनों मुल्कों को लड़वाने के एक तरह से दर पर आया हुआ है। इन द सेंस कि देखें अभी बिहार का इलेक्शन करीब है, जब भी भारत में कभी इलेक्शन करीब आते हैं तो वो जान की कुछ ना कुछ ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं कि मामला जंग की तरफ जाएं। ये बात सही है कि इलेक्शन दिस इज सो ट्रू। इसकी तो माजी में मिसालें आप उठा के देख लें। जब पुलवामा हुआ था तब भी यही मामला थे, क्योंकि वो भारत में ना पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारना चाहते हैं। अब मोदी हो गए, आरएसएस हो गए, उनका एक यही एजेंडा है किस तरह से मुस्लिम हिंदू फसादात शुरू हो जाए। मणिपुर की एग्जांपल हमारे सामने बताएं कि ये जो इस तरह की मतलब कोई वाकया रोनुमा होता है उसके पीछे सियासत करते हैं अपनी इलेक्शन के लिए, तो इनको कुछ हासिल उसूल होता है? मतलब क्या ये अपनी सरकार बना लेते हैं, क्या करते हैं? एक्चुअली देखिए, नेशनलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हर जगह आप कहते हैं कि उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर आता है। तो इंडिया में एक ये चीज़ है कि भाई पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाओ और वोट हासिल कर लो। तो जब भी कोई इलेक्शन करीब होते हैं या मोदी को लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी ज़रा कम हो रही है, तो वो अपना सारा एग्रेशन सब कुछ भारत में क्या मसाइल नहीं है, 10,000 मसाइल होंगे, लेकिन वो अपना सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जी पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को लेकर दिखाते हैं और ये कहते हैं कि भाई एक मैं ही हूँ जो तुम्हें पाकिस्तान से बचा सकता है, या बस पाकिस्तान ही के अंदर तमाम
टेररिस्ट हैं और हम उनके खिलाफ मतलब ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अभी आप देखें ना, उन्हें हासिल मतलब ये उनको ये हासिल होता है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बना के अपने लोगों से वोट हासिल वो कर लेते हैं, सिंपैथी हासिल करते हैं एक्चुअली, और सिंपैथी हासिल होती है तो वोट बैंक में इजाफा हो जाता है। तो ये एक मसला है जिसके साथ मेरे ख्याल से अब 10-11 साल उनको हो गए हैं। आप उनकी स्पीचेस उठा के देख लें, जब जब इलेक्शन करीब आता है मोदी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं, और प्राइम मोटिव यही होता है ना। अब आप बोल दें यार, कोई मसला नहीं है, बोल सकते हैं आप, सही रहेगा नहीं, लेकिन हम मेरे ख्याल से ना मोदी जो भी हैं जैसे भी हैं, वैसे तो बड़े बुरे इंसान हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम फिर भी तहजीब तहम्मुल का मुजाहिरा करते रहेंगे। मतलब इसको कन्वर्ट कर ले तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। हाँ, बुरा नहीं लगेगा। हम अभी भी तहम्मुल का मुजाहिरा करते हैं। अभी भी तहम्मुल का मुजाहिरा। अच्छा, अब ज़ारा ये देखें कि एक तरफ तो आपके राफेल तैयारे पाकिस्तान ने तबाह कर दिए, अब हुआ क्या उसके बाद? आपसे रहा नहीं गया, ठीक है, अब आपने किया क्या कि आपने ड्रोन से हमले करना शुरू कर दिए। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि अंदर ना डर है, क्योंकि हम पहले ही 5 तैयारे गिरा चुके हैं, तो मजीद लॉस तो बर्दाश्त नहीं कर पा सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा चलो भाई ड्रोन ही उड़ा के देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो बस अपना एक डंका बजाना है ना वहाँ पे कि हमने जी ये कर दिया, पाकिस्तान के खिलाफ हमने ऑपरेशन कर दिया, ड्रोन भेज दिए, डर गए पाकिस्तानी। क्योंकि आप उनका मीडिया देखें, वो एक लगता है कि जैसे वॉर मॉन्गर्स हैं, ऐसा लगता है बस जंग का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इन जाहिलों को माजरत के साथ ये नहीं पता होता कि जंग के नुकसानात कितने होते हैं, उसमें ह्यूमन लाइफ का लॉस कितना हो जाता है। हिस्ट्री भरी पड़ी है, अब World War I, World War II को देख लें, वो कितनी डिवास्टेटिंग थी, किस तरह से इकोनॉमीज क्रैश हो गई, ख़त्म हो गई। हिरोशिमा, नागासाकी की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। तो चीज़ों को इतना आगे ना लेके जाएं ना कि मामलात फिर वहाँ तक जाएं। मैं गया था वहाँ पे जहाँ पे ये लांडी में, जहाँ ये इन्होंने ड्रोन हमारे शाहीनों ने दबोच के नीचे परिंदे की तरह, कबूतर की तरह फेंक दिया, ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। अच्छा, वहाँ जाके अब लोग बताते हैं कि भाई ऊपर उड़ रहा था, अचानक से फायरिंग हुई और नीचे आके गिर गया। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में 25 ड्रोन से जो इनकी जानिब से भेजे गए थे, अब तमाम 30 हो चुके हैं, वो सब 30 हो चुके हैं अब तक, और वो सब गिरा दिए हैं। 30 के 30 गिर गए ना। तो आप, मुझे लगता है कि शायद अब कोई नई मूवी मेरे ख्याल है बॉलीवुड इस पे बनाएगा। अरे आपने मुझे बड़ा अच्छा याद दिलाया। आपने देखा होगा ना, अक्षय कुमार जो है वो एक साल में 3-3, 4-4 मूवीज कर रहे होते हैं। तो उन्होंने जी ऑपरेशन सिंदूर को बड़ा सपोर्ट किया, तो लोगों ने कहा अच्छा आप इसलिए खुश हो रहे हैं कि आपको एक और प्रोजेक्ट मिल गया। तो सोचें, वहाँ पर भी भारत में भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, और उनकी जो आवाम है ना, वो भी मोदी के खाइफ हो गई है। मुझे लगता है कि मजीद अगर ये कुछ दिन उनका मिस एडवेंचर चलता रहा ना, तो शायद भारत की आवाम ही मोदी के खिलाफ हमें खड़ी होती भी नजर आएगी। अच्छा, मैं बता रहा था कि जब मैं वहाँ गया तो यकीन करें कि वो जो ड्रोन था वो एक तरफ पड़ा हुआ था। बता रहे हैं कि अच्छा खासा बड़ा ड्रोन था, छोटा नहीं था। मैं तो समझा जिस तरह हमारे पास नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे ड्रोन छोटे वाले, मैं ये समझ रहा था भाई वो तो अच्छा खासा इतना बड़ा ड्रोन था। मेरी जो नाकिस इन्फॉर्मेशन है, मुझे मालूम हुआ था कि 6 फुट तकरीबन। कितना? 6 फुट। हाँ, अप्रॉक्स इसी के अराउंड था वो, और इतना ही था, अच्छा खासा बड़ा था। तो क्या गहमत थी कि वहां से इतना बड़ा ड्रोन यहाँ भेज दिया? जासूसी करना चाह रहे थे, सर्वेलेंस करना चाह रहे थे, शायद हमें टेस्ट करना चाह रहे थे। लेकिन देख लें आप, पहले हमने आपके 5 जहाज गिरा दिए, उसके बाद हमने आपके ये 30-35 जो सो कॉल्ड आपके ड्रोन्स थे इनको भी गिरा दिए। मजीद चाहें तो मजीद भी भेज दें, वो भी हम गिरा देंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये तो बताएं कि जो आप टेस्ट की बात कर रही हैं, तो उन्होंने वो करके तो देख लिया, वो बेचारे 5 राफेल उनके चक्कर में उड़ गए। और फिर दूसरा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने तो आपके साथ अभी काउंटर किया ही नहीं। पाकिस्तान ने कहा बदला तो लेंगे, पाकिस्तान ने भी सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसका आर्टिकल 51 है, वो साफ साफ बड़े बाशगाफ अल्फाज में ये कहता है कि किसी भी मुल्क पर अगर हमला होता है तो वो अपना सेल्फ डिफेंस का हक महफूज रखता है, और उसके पास पूरा मॉरल, एथिक और लीगल राइट होता है कि वो रिटेलिएट कर सकता है। तो भारतीयों, आपने पंगा तो ले लिया है, लेकिन याद रखिएगा कि जवाब आपको बहुत ज्यादा तगड़ा मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं आपको बताऊं, कराची में जो वेपन्स की जो शॉप्स है ना, तो वो जो वेपन्स शॉपकीपर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई जंग के हालात हो तो हम लोगों को मुफ्त में असला देंगे। पता है आपको ये बात? नहीं, मुझे इसका अंदाजा तो है। मंगवा लें, वैसे मैं सोच काम आएगा आपके लिए। रही हूँ।
मंगवा लेना से बाहर ही चाहिए। रखिएगा, पता चला ऑफिस में किसी को ये भी आप बोले चाहे मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। ये भी मतलब जो है ना वो ये भी एक अच्छी बात है, लोगों में जज्बा आ जाता है ना। अब मैं वहाँ गया तो यकीन करें लोग वहाँ नारे लगा रहे थे, हाँ। लोग कह रहे हैं कि हमें हमसे मैं तो ये बात देख के हैरान थी, जब सियालकोट पे उन्होंने एडवेंचर करने की कोशिश की ना, जब मिसाइल फायर हुआ था, तो उस सियालकोट के जो लोग थे वो वहां पहुंच गए देखने के लिए। जैसे आपको पता है ना कि यहाँ कहते हैं कि सुनामी आने वाला है, तो सारे देखने पहुंच जाते हैं। तो भाई पाकिस्तानी कौम ना बड़ी हिम्मत और हौसले वाली कौम है, इस तरह की टैक्टिक्स से वो डरती वरती नहीं है, भरा हुआ है, वतनी भरी हुई है। अभी आप देखें कितनी रैलीज निकाली जा रही हैं। और भारत में ना पता है एक ये भी ख्याल था कि शायद पाकिस्तान में ना कोई डिवीजन हो गई है, तो चलिए बड़ा अच्छा जवाब चला गया है कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान हम सब एक हैं, मुत्तहिद हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। डिवीजन तो हो गई है ना, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया था, तो बहुत अच्छा हो गया था ना, ये अच्छा नहीं हुआ था, ये अलग हो गया था। जाहिर सी बात है, हम एक मुसलमान कायदे आजम ने उसी वक्त भांप लिया था कि ये दो लोग साथ नहीं रह सकते, टू नेशन थ्योरी। उनको पता था ना कि आगे चल के कुछ ना कुछ अपनी इस तरह की हरकतें और मजे की बात बताऊं मैं, अभी मुझे याद आई आपसे बात करते करते, फ्रेंच परेशान नहीं, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन फ्रेंच परेशान है जिस तरह से राफेल गिरा ना। आपको पता है वो ये कह रही है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ये पहला वाकया हुआ है कि कोई राफेल इस तरह से गिरा दिया गया। मतलब उन्होंने कहा किसी भी कॉम्बैट में जो है वो तबाह हो गए, ये बात सही है। एग्जैक्टली। तो ये कितनी बड़ी नाअहली है, ये उनको शर्मिंदगी, ये शर्मनाक है आपकी एयरफोर्स के लिए। वो कह रहे हम नेपाल को दे देते, किसी और मुल्क को दे देते। अरे अब तो मुझे लगता है अब तो नेपाल भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू इतनी कम होती चली जा रही है, उसके शेयर्स कम हो गए हैं, शेयर्स गिर गए हैं, और फ्रेंच नाराज हैं भारत से। तो मैंने आपसे कहा कि जो हमारी ये जो 3 डब्बे वाले क्या है ना, इनके स्क्रैप की जो मार्केट्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप हमें किलो के हिसाब से दे दें, हम इसको बेच के आपको पैसे दे देंगे, बाकी तो उसके पैसे मुश्किल है मिलना। इतने बुरे हालात, कभी सोचा था वैसे भारत ने कि उनकी एयरफोर्स इतनी निकम्मी होगी? नहीं, वो सोच रहे कि हमने बनाया क्यों, मतलब भारत के लिए, वो इस पे भी ना इनसे मेक उड़ाया जाता है, सही है ना, इनसे राफेल उड़ाया जा रहा है, पता नहीं ये बाकी जो इनके जो मिसाइल्स हैं मुझे लगता है वो पटाखों की तरह ही होंगे। लेकिन आपको पता है कि वो ये भी कह रहे हैं कि बनाया तो हमने सही है, उड़ाने वाले जाहिल थे, वो ये भी कह रहे हैं। अच्छा, ये मसला तो रहा है, इन कॉम्पिटेंस पे पहले भी कई सवालात उठते रहेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम तो भाई हम आपके लिए जंग तो लड़ने नहीं जाएंगे ना, हमने जहाज बना दिए जो आपको चाहिए। अरे खबर आई थी कि कितने जो फौजी हैं भारतीय, ये खबर भी सर्कुलेट करी है, आई डोंट नो कितनी सदाकत है, लेकिन मैंने उसको देखा क्योंकि काफ़ी र्यूमर्स आ रही थी कि कितने भारतीय फौजियों ने मना कर दिया है कि भाई हम अगर जंग होगी तो हम लड़ने नहीं जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा ना, कुछ टाइम पहले इंडियन फौजियों की खबरें सामने आई थी कि वो अपने खाने पर एतराज़ कर रहे थे कि रोटी कैसे मिलती है, दाल बिल्कुल पतले पानी की तरह मिल रही है। तो वहाँ तो ये देखिए ये हाल है फौज का, आप लड़ने की बातें करते हो पाकिस्तान के साथ। उनकी फौज में भी डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, मतलब वो उसकी वजह यही होती है कि कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने लोगों को। अच्छा, ये तो खैर एक अलग बहस है। अब बात ये है कि राफेल का भी आपने बता दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि शेयर्स उसके ज़रा आपको पता है इसकी शेयर्स मार्केट में कम हो गए, आई थिंक कोई 20% कम हो गए हैं, और आई थिंक जेट एंड सी के 20% बढ़ गए हैं। अच्छा, और एक और नई बात मैं आपको बताऊं, शायद ये आपके इल्म में नहीं होगी, कि जो पाकिस्तानी तैयारे हैं इनकी मांग में इजाफा हो गया है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि राफेल छोड़ो, पाकिस्तानी तैयारे आप हमें दे दो, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी तैयारे ऑर्डर पे बहुत जल्द जो मुल्क मांग रहे हैं, ये तो हमारी एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है ना। यस, ये पाकिस्तान तैयारे बनाकर भेजेगा। अच्छा, देखिए, लेकिन उसमें और ये देखें ना, एक तरह से भी आप देखें कि वाज़े विक्ट्री भी है पाकिस्तान की एयरफोर्स की। एक चीज़ ये देखें कि हर कोई ये चाहता है कि जो चीज़ आप बनाते हैं वो प्रैक्टिकली मैं देखूं वो सही है या नहीं है। आप देखें, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं खरीदी जाती, बाकायदा उसका आपको एक डेमो करके दिखाना पड़ता है। अब क्या डेमो के लिए जंग तो नहीं लड़ेंगे, तो अब ये डेमो हो गया। नहीं, बेचारों ने अभी डेमो में उन्होंने ज़रा देख लिया कि जंग में बेहतरीन काम करें, उन्होंने कहा यही वाला तैयारा लेना है। तो जनाब, भारत ने इसे इनिशिएट किया है और इसका जवाब पाकिस्तान ज़रूर देगा, लेकिन अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर। इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि पाकिस्तान ने बता दिया है और उसके डिफेंस सिस्टम ने बता दिया है कि वो किस तरह से अलर्ट है, और भारत को उसकी हर शरारत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर आपने शुरू किया है, लेकिन इससे तंदूर हम पहले ही
बना चुके हैं और आगे भी अगर आपने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान उस पर भरपूर रिटेलिएट करेगा। तो इस पर हम मज़ीद भी किसी दिन कोई नशिश लगाएंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और ज़ुहेब को। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खबर के अंदर की खबर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए तो उसने फिर किया ना कांड। बेनज़ीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनज़ीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती घर में आकर, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।